कोरोना वायरस देकर ऊंचे दाम में वैक्सीन बेचने का ख्वाब पाले चीन को गहरा सदमा लगा है। चीन न घर का रहा न घाट का, क्योंकि कोरोना महामारी में खुद चीन ही फेल हो गया है। ना तो चीन कोरोना को कंट्रोल कर पाया और ना ही चीन की वैक्सीन इस खतरनाक वायरस के खिलाफ कारगर साबित हुई। नतीजा ये हुआ कि चीन को अब फिर से यहाँ लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। वहीं चीन की वैक्सीन के ऑर्डर तकरीबन सभी देश कैंसिल कर चुके हैं। इधर भारत कोरोना महामारी में दुनिया का रक्षक बनकर सामने आया। वैक्सीन के मामले में भारत ने चीन को पूरी तरह से पछाड़ दिया है और अब भारत के हाथ लगी इस करारी हार को चीन ने भी स्वीकार कर लिया है। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत ने चीन को हराया। दक्षिण एशिया के देशों में भारत का शुरू से ही ज्यादातर प्रभुत्व रहा है। हालांकि पिछले एक दशक में श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों पर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए चीन भी मैदान में कूदा। साल 2020 में जब चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया, तब दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव की सफाई के लिए भारत को एक बेहतरीन अवसर मिला। भारत ने पहले HCQ की सप्लाई के माध्यम से और अब पड़ोसी देशों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई कर इन देशों में अपना प्रभुत्व कायम रखने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये सफलता ऐसी है कि अब खुद चीनी मीडिया भी भारत के सामने हार मानती नजर आ रही है और अब खुद चीन की जिनपिंग सरकार कह रही है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी में मोदी सरकार ने चीन को हरा दिया है। भारत ने कई देशों को दिया गिफ्ट, देखकर हैरान हो रहा चीन। आपको बता दें कि भारत अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से बनाई जा रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश में उपहार के तौर पर निर्यात कर चुका है। जल्दी भारत म्यांमार और सेशल्स में भी अपनी वैक्सीन को भेजने वाला है। जानकारी के मुताबिक अगले 3 से 4 हफ्तों में पहले चरण की सहायता के तहत भारत पाकिस्तान को छोड़कर अपने अन्य पड़ोसी देशों को करीब 2 करोड़ वैक्सीन शॉट्स प्रदान करने वाला है। जाहिर सी बात है, इससे ये देश कूटनीतिक तौर पर भारत के और ज्यादा नजदीक आएंगे और इससे कोई देश सबसे ज्यादा नाखुश होगा तो वो होगा चीन। भारत की आक्रामक कूटनीति के आगे चीनी मीडिया और चीनी सरकार बेहाल। भारत की आक्रामक कूटनीति के सामने चीनी मीडिया और चीनी सरकार भी बेहाल नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पड़ोस में वैक्सीन रेस में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। चीन अब तक भारत के किसी भी पड़ोसी देश में अपनी कोई भी वैक्सीन प्रदान नहीं कर पाया है। वैक्सीन रेस में इस हार के लिए चीनी मीडिया पहले से ही बहाने बनाने लगी है। चीनी मीडिया कह रही है कि भारत ने भूटान में अपनी वैक्सीन का निर्यात किया और भारत को डर है कि कहीं भूटान चीन से अपनी वैक्सीन न मांग ले। एक दूसरे लेख में चीनी मीडिया लिखती है कि वैक्सीन प्रदान करने से उसके पड़ोस में भारत का प्रभुत्व तेजी से बढ़ जाएगा। भारत अगर फ्री में वैक्सीन देगा तो भारत की छवि और मजबूत होगी। दक्षिण एशिया में भारत एक बड़ा देश है और ऐसे में भारत राजनीतिक तौर पर यहाँ और मजबूत हो जाएगा। यानी चीन के सामने लद्दाख तनाव के अलावा एक और परेशानी खड़ी हो गई है कि वैक्सीन के मामले में भारत को सुपर पावर बनने से कैसे रोका जाए। भारत की तारीफ कर रहे हैं दुनिया के कई देश। वैक्सीन प्रदान करने के लिए भारत के पड़ोसी देश आज खुलकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, म्यांमार और मालदीव के राष्ट्रपति समेत दक्षिण एशिया के तमाम बड़े नेता आज भारत की तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। चीन ने पिछले 1 से 2 दशकों में भारत के पड़ोस में जो भी थोड़ा बहुत प्रभाव जमाया था, वो सब अब एक झटके में बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है। चीनी मीडिया ने अब ये मान लिया है कि दक्षिण एशिया में भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी में चीन को मात दे चुका है और ये आने वाले सालों तक चीन की दक्षिण एशिया नीति पर गहरा प्रभाव डालता रहेगा।